जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, रूसी ऑयल डिपो में भीषण आग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। सेंट पीटर्सबर्ग में आग से हड़कंप विद द विजुअल्स। ऑयल डिपो में सुने गए जबरदस्त धमाके, यूक्रेनी फोर्सेस पर हमले का शक। यह बड़ी खबर आ रही है, रूसी ऑयल डिपो में भीषण आग। ये ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए और मेरे साथ और मनीष को आइए। मनीष, क्या जानकारी आ रही है, क्या हुआ ये? बिल्कुल निशान, देखिए, एक तो रूस में रहस्यमयी तरीके से आग लग रही है, चाहे फिर मॉस्को में भी कई घटनाएं ऐसी हुई है, सेंट पीटर्सबर्ग में भी, दूसरी और जगह भी है। हालांकि अथॉरिटी को बहुत ज्यादा क्लियर पता नहीं चल रहा, लेकिन अभी सेंट पीटर्सबर्ग की घटना में वो ये कह रहे हैं कि ऑयल डिपो के ठीक बगल में एक कार सर्विस सेंटर था, आग वहां लगी थी। तो ऐसा लग रहा है कि जो ड्रोन की संभावना है उससे वो रूल आउट कर रहे हैं। लेकिन फिर एक आश्चर्यजनक बात हो रही है, क्योंकि आप देखिए आज सुबह में ऐसा हुआ कि मॉस्को के कीव स्टेशन में माइंस होने की बात आई, कहीं पर आग लग रही है। तो कुछ ऐसा है जिसको लेकर अथॉरिटी बहुत। मनीष, आप जो बता रहे हैं, एक और खबर आ रही है मेरे पास, सीधे ब्रेक करिए। मॉस्को के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल्स दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, भीषण आग से मॉस्को कॉम्प्लेक्स में हड़कंप। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आग की आशंका। काले धुएं से ढका बिर्योलोवो का इलाका। ये देखिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और ये हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। यकीन मानिए, जो जानकारी आ रही है वो अपने आप में अलार्मिंग है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। मॉस्को में बड़े हमले का अलर्ट जारी। ब्रेक करिए। मॉस्को में एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ी। ब्रेक करिए। मॉस्को में 40 से ज्यादा उड़ानों पर असर। मॉस्को में अब तक किसी ड्रोन हमले की खबर नहीं है, लेकिन यह बड़ी खबर आ रही है। नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए, नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए। खबर आ रही है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। कॉमोडोर जीजे सिंह सर मेरे साथ है। सर, माफी चाहूंगा, आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन ये युद्ध डोनबास से शिफ्ट होकर क्या मॉस्को में होगा? जिस तरीके से मॉस्को की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। देखिए निशांत, लेट मी थैंक यू फर्स्ट फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। एज यूजुअल मेरे थोड़े व्यूज अलग हैं, प्लीज। क्योंकि मैं कहता हूं कि ये वॉर हो रही पिछले 1.5 साल से, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मैं समझता हूं वो है क्रीमिया। जो यूक्रेन नेटो फोर्सेस के निशाने पे है वो है क्रीमिया को कहीं ना कहीं से जीता जाए। ये जो आप बात हमेशा करते हैं, सूमी, खेरसोन, बाख्तुम, डोनेत्स्क के अंदर इंटेंसिफिकेशन जो करता है रशिया, इतनी बम्बार्डमेंट कर देता है, ये है डिस्ट्रैक्शंस। और अभी F-16 आने वाले हैं, पिक्चर अभी बाकी है। F-16 आए नहीं, उसके पायलट्स ट्रेनिंग होके वापस आएंगे। फिर युद्ध का जो है वो आप देखेंगे कि आने वाले समय में विंटर्स में बदलेगा। ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला, जैसे कि लोग अंदाजा लगाते हैं। सर, आप ठीक कह रहे हैं, ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास अभी एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, एंड आई क्वाइट एग्री विद दिस पॉइंट। सर प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। ओके। जो ओडेसा है, ओडेसा के ऊपर हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां से वो अपने जो अटैक्स हैं यूक्रेन नेटो इनिशिएट करता है। जो इस मैंने जैसे आपको कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस वॉर की सारी वो क्रीमिया। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाहूंगा, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अभी आ रही है। सर, यू आर क्वाइट राइट।